हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रावण को भी एहसास हो जाता है कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं है। इस पर रावण का सबसे प्रिय पुत्र इंद्रजीत, जो कि सबसे महापराक्रमी योद्धा था, वह प्रतिशोध लेने की बात कहता है और अपने पिता रावण से कहता है कि वह जाकर उस दूत वानर को पकड़ेगा। लंकापति रावण अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो उस वानर को जीवित ही पकड़ कर लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा वानर है जिसे लंकेश की शक्ति का भय नहीं। तब इंद्रजीत अपने दल बल के साथ अशोक वाटिका में आ जाता है। उसे देखकर हनुमान जी भी सचेत हो जाते हैं। हनुमान जी और रावण के पुत्र इंद्रजीत में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इंद्रजीत यह देखता है कि उसके किसी भी बाण का असर महाबली हनुमान पर नहीं हो रहा है। इंद्रजीत यह देखकर विचलित हो जाता है। अंत में इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हालांकि हनुमान जी को स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र का कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी यह देखना चाहते थे कि लंका का राजा रावण कौन है जिसने माता सीता का हरण किया है। इसलिए हनुमान ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके अपनी इच्छा से उसमें बंध जाते हैं। तब हनुमान को बांधकर लंकापति रावण के दरबार में लाया जाता है। हनुमान को देखकर लंकापति रावण आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक साधारण सा दिखने वाला वानर उसके महाबली पुत्र अक्षय कुमार को कैसे मार सकता है। लंकापति रावण पूछता है, बोल वानर, तू कौन है? किसने तुझे भेजा है? किसका संदेश लेकर हमारे राज्य में प्रवेश किया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और किस वजह से तुमने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया? तब हनुमान जी ने विद्वान की तरह उत्तर देते हुए रावण से कहा, महाराज, मैं तो केवल अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को देखकर अपनी भूख को मिटाने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला किया और मैंने भी उनका उत्तर दिया। आपके जिस सैनिकों ने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, केवल उन्हीं का विनाश किया जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, और इसी वजह से मुझे आपके पुत्र अक्षय कुमार को परलोक भेजना पड़ा। रावण कहता है कि वानर, तुम बहुत चतुर हो, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। तब अपना परिचय देते हुए हनुमान जी ने कहा कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का दूत बनकर उनकी पत्नी सीता जी की खोज में 400 योजन समुद्र लांघ कर आया हूँ। मैं सीता माता से भेंट कर चुका हूँ। मैं तो केवल आपके दर्शन हेतु राज दरबार में आया हूँ, वरना कोई भी ब्रह्मास्त्र या पास मुझे बांध नहीं सकता। हनुमान जी ने यह भी कहा कि मैं चाहता तो अशोक वाटिका से फल खाकर वापस जा सकता था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि महर्षि पुलत्स्य के वश में ऐसा कौन है जिसने भगवती सीता नामक पराई स्त्री का हरण करके अपने कुल को कलंकित किया है। हनुमान द्वारा इस तरह का आक्षेप सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह हनुमान को दंडित करने के लिए मृत्यु दंड देने को कहता है। तभी सभा में विभीषण जी बैठे होते हैं और महाराज रावण से निवेदन करते हैं कि महाराज, हनुमान एक दूत बनकर आया है और इसका वध नीति और धर्म के अनुसार उचित नहीं है। कुछ देर विचार करने के बाद रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत लगाव होता है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण का आदेश सुनकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़ा लपेटना चालू कर देते हैं। जब सैनिक कपड़ा लपेट रहे थे, तब हनुमान जी अपनी पूंछ से भी उनके साथ खेल रहे थे। वह कभी अपनी पूंछ को लंबा करते, कभी छोटा कर देते, कभी ऊपर करते तो कभी नीचे कर देते। अंत में उनके पूंछ पर कपड़ा लपेटकर आग लगा दी गई। आग लगते ही हनुमान जी ने खुद को जंजीरों से छुड़ाया और जय श्री राम बोलते हुए आकाश मार्ग से निकल गए। अपनी पूंछ में लगी आग से उन्होंने लंका में सब जगह आग लगा दी। लंका के सारे फाटक जला दिए, बहुत से कोषागार तथा हथियार भी जला दिए। पूरी लंका दहन करने के बाद बजरंगबली हनुमान ने समुद्र में उतरकर अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाया। जब अपनी जलती हुई पूंछ की आग बुझाने के बाद बजरंगबली हनुमान जी अंतिम बार माता सीता से मिलने के लिए जाते हैं। माता सीता गहरी चिंता में डूबी हुई होती हैं। जब से उन्हें खबर मिली थी कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देने का आदेश दिया है, इसलिए माता सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि वह हनुमान की पूंछ का एक भी बाल ना जलाएं। और हुआ भी यही कि अपने जलती हुई पूंछ से बजरंगबली हनुमान ने रावण की पूरी लंका जला दी, लेकिन उनकी पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। अंत में हनुमान आकर माता सीता को प्रणाम करते हैं और श्री राम के लिए कोई संदेश देने के लिए कहते हैं। माता सीता हनुमान को भेंट के प्रमाण के रूप में यह बात बताती हैं कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप लेकर उनके पैर पर चोट मारी थी, तब श्री राम ने कोषा के एक तिनके को
मंत्र उपचार के द्वारा उनके पीछे छोड़ दिया था कि वह तीनों लोक में घूमकर भी उस तिनके से नहीं बच पाया था। अंत में वह खुद ही श्री राम की शरण में आया, तब उसके प्राण बचे थे और तब श्री राम ने उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया था। दोस्तों, इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अगले भाग में हम आपको बताएंगे हनुमान जी श्री राम को माता सीता से भेंट के शुभ समाचार आकर सुनाते हैं। उसके लिए चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।